हेलो एवरीवन। तो आप सभी के पास अब जो टाइम बचा हुआ है, आपका अप्रैल तो चला गया, बचा आपका पास मई और जून। तो इस बार अच्छा है कि आपको जो टाइम है वह प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया, इलेक्शन में आपको भी थोड़ा सा फायदा हो गया। लेकिन यहाँ पे जो नुकसान होगा वह आपका मेंस का होने वाला है, क्योंकि मेंस के लिए आपको काफ़ी कम दिन जो है वह मिलेंगे, है ना। तो ज़्यादा खुश नहीं होना है कि अरे बहुत टाइम जो है वह मिल गया। तो आपके पास अभी बचे हुए लास्ट 45 डे, और देखो लास्ट में कभी भी आपको मेहनत करनी होती है ना, तो वो मेहनत नहीं होगी जो आपके साल भर जो है वह होती रही। साल भर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए समटाइम्स हो सकता है 1 घंटे स्टडी करें, समटाइम्स हो सकता है कि आप और भी कम जो है वह स्टडी करें, या एक आध दिन आपने छोड़ भी दिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लास्ट के जो डेज आपके हैं, एटलीस्ट लास्ट 45 डे आपके पास जो है, आप इसमें क्या कर रहे हैं, ये आपका एकदम क्रैकेट और ब्रेकेट वाली बात है। आप देखो कि आप अगर फेस में से देखें तो ये आपके पास 31 डेज ये रहे, और अगर हम जून की बात करें तो 1 से लेके यहाँ पर, ठीक है, 1 तारीख से लेके आपको पता है कि 16 को आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स है ना, 16 जून को आपका प्रीलिम्स है। तो आपको इन 45 डेज में क्या करना है, क्या नहीं करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे थे कि किस तरीके से हम लास्ट के 45 डेज करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, जैसे कि हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एंड आपने हिस्ट्री कर लिया, इसमें भी आपने मॉडर्न हिस्ट्री को कर लिया है ना, और एक और आपका हो गया कि आपने इकोनॉमी को कर लिया। तो ये बेशक आपका 40-45% कवर कर देंगे, बट आपको करना क्या है, आपको मतलब स्टॉप इग्नोरिंग। आपने क्या क्या इग्नोर कर दिया, आपने साइंस टेक को इग्नोर कर दिया, आपने आर्ट एंड कल्चर को इग्नोर कर दिया, आपने एनवायरनमेंट को इग्नोर किया, आपने आईआर को किया, आपने ह्यूमन ज्योग्राफी को इग्नोर किया। आपको इग्नोर नहीं करना है। इन टॉपिक्स से भी अगर आपका मान लीजिए 45 और 50% आ रहा है, क्या करोगे आप, है ना। भले ही आपका जो कट ऑफ है लास्ट टाइम 75 गया, 74 गया, डजेंट मैटर, हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, बट आपको परफॉर्म ठीक करना है। क्योंकि जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं, जो भी यूपीएससी के कोर टॉपिक है, करंट अफेयर है, आपको सारी चीजें कंप्लीट करके जानी है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ बच्चे अरे लास्ट ज्योग्राफी नहीं आया था, इस बार ज्योग्राफी छोड़ देते हैं, पता चला इसी बार ज्योग्राफी एनवायरमेंट से मिला के लगभग 35-36% जो पेपर है वहां से आ गया। तो यूपीएससी का कोई ट्रेंड थोड़ी है कि यूपीएससी, हाँ, लेकिन एक जनरल चीज आपको मिल जाती है कि हर बार आपको जो कोर सब्जेक्ट्स है वहां से लगभग 45-50% मिल जाता है ना। लेकिन केवल उससे आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर भले ही पॉलिटी मैं 5 और 6 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि जो क्वेश्चन आएंगे वो मुझसे 100% बनेंगे। पूरा पढ़ने के बाद हो सकता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो मुझे ना हो, वहां से क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा। तो अगर आप ये मेक श्योर भी कर लो कि कोर सब्जेक्ट पर आपकी बहुत अच्छी एक ग्रेस्प है, बट उसके बाद भी गलतियों की गुंजाइश है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमन एरर्स तो होती है। तो लास्ट टाइम आपको इस तरह के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी बहुत ध्यान से देखना है। डिस्ट्रैक्शंस आपको बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, आपको सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखना है। अभी आप थोड़ा सा यूपीएससी के उस हवा हवाई में होंगे कि जस्ट आपका जो रिजल्ट है वह आया हुआ है, कौन टॉपर है, टॉपर की क्या स्ट्रेटेजी थी, कौन ऐसा टॉपर था कि उसने 20,000 स्क्रीनशॉट रखे हुए थे, कौन ऐसा टॉपर था कि उसने झोपड़ी में बैठ के पढ़ाई की थी। अब इस तरह की सक्सेस स्टोरियों से अभी दूर रहो। अभी आपके पास इतना किसी की पर्सनल लाइफ के डिस्ट्रैक्शन और पर्सनल लाइफ को जानने का आपके पास जो टाइम है वह नहीं है। सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ करना है। डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा अभी स्टडी से होने का टाइम नहीं है। यही लास्ट के ऐसे मंथ है कि जो आपको आपके साल भर की मेहनत का रिवॉर्ड देंगे, और यही अगर आपने ठीक से इसका यूज़ नहीं किया तो जब आप प्रीलिम्स फेल कर जाओगे या कम मार्क्स होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते तो थोड़ा थोड़ा तो आ रहा था, बस कंप्लीट नहीं आ रहा था, इसलिए हम क्वेश्चन जो है वह नहीं कर पाए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। साथ ही देखो, दो चीज़ें जिस पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, एक आपका फूड और दूसरा आपका हेल्थ। फूड और हेल्थ, इन दो चीज़ों को बिल्कुल भी 45 डेज में इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा सा घूमना फिरना, बाहर की पार्टियां, सारी चीज़ें, शादी पार्टियां, जो भी आपके फंक्शंस हैं सबको इग्नोर करो। अभी आपके पास जो टाइम है वह केवल रिवीजन का है। तो कैसे करके अपने रिवीजन का प्लान बना लो कि आपने 5 डेज है, वह रिवीजन किसका करा, पॉलिटी का करा, ठीक है। इसमें भी आपने करंट देखते गए साथ साथ में, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको ज़्यादा टाइम देते गए, ठीक है। और बिना भी ऐसा नहीं करना है कि विदाउट टाइम टेबल बस किसी भी दिशा में भागे जा रहे हैं। तो अभी आपको प्रॉपर आपका टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए
कि आपका फर्स्ट तक है ना, आप जब 1 जून तक आओ तो सब जो है वह आपका 2-2 3-3 बार रिवाइज ठीक तरीके से हो जाए। आई होप कि आपकी स्टडी ठीक चल रही होगी, और जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं कि इस बार उनको यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वह दे रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट में से कि हाँ वो मेंस भी लिखेंगे, उन डिजर्विंग कैंडिडेट में अगर आप हैं, आप पहले से प्रिपरेशन कर चुके होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अब आप नया मटेरियल ले रहे हैं, नए रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं, वो टाइम गया। अभी आपको क्या करना है, रिविजन रिविजन रिविजन, टॉपिक पे फोकस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। आपने 5 डेज या 3 डेज आपने रख लिया उन टॉपिक्स के लिए, जैसे कि आपने इसके हिस्ट्री के लिए रख लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के लिए रख दिया, आपने यहाँ एनवायरनमेंट के लिए रख लिया कि मुझे ये टॉपिक्स इस दिन रिवाइज करने, प्रॉपर प्लान वे में स्टडी करो कि सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है। आपने यहाँ पे 3-4 दिन के लिए आपका हो गया साइंस टेक हो गया, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं है ना, इकोनॉमी साइंस टेक देख लो, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है आपने उसको रिवाइज कर लिया, तो पूरा आपका रिवीजन का जो टाइम है वह चलता रहेगा। एटलीस्ट 50 to 60% जो आपका टाइम है वह रिवीजन में जाएगा। अगर कुछ नया पढ़ना भी है, मन नहीं मान रहा है, तब भी उसके लिए आप 30 to 40% ही अपना टाइम रखिए। अदरवाइज रिवीजन आपका मेन जो काम है इस समय में होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह क्या करो, अभी मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से ये पता चलेगा कि ये टॉपिक वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है, और इसी पे आपको जो मेहनत है वह करनी है। प्रैक्टिसेस करो, अपनी स्ट्रैटेजी एक बार बना लो। वैसे तो देखो हर स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, बिकॉज ऑफ एग्जाम प्रेशर होता है, बिकॉज ऑफ हम आधी चीज़ें भूल जाएंगे, आपका रिविजन ठीक नहीं, बहुत सी चीज़ें होंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मिनिमम टू मिनिमम स्ट्रैटेजी बना के चलो कि आप, चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो हम केवल तुक्का नहीं लगा सकते ना हर एक चीज़ में, आप एक स्मार्ट गेस कर सकते हैं, वो भी अपने उस नॉलेज के बेस पर जो कि आपको कुछ कुछ याद आ रहा है, कंप्लीट याद नहीं आ रहा, तो आप अपने उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस को सही और गलत करते हैं। तो प्रैक्टिसेस करो, मॉक टेस्ट देखो, उन टॉपिक्स जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यूज देखो। तो पीवाईक्यू से क्या हो रहा है, आपको टॉपिक्स और नेचर पता चल रहा है। आप देख रहे हो कि बार बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, उस टॉपिक को ठीक से कर लो, उसके लिए भी कुछ समय दे दो कि यार पीवाईक्यू मैंने 10 साल के देख लिए, अब 10 साल में मुझे 10 टॉपिक बार बार दिख रहे हैं पॉलिटी के, मुझे लास्ट फंडामेंटल राइट है, प्रेसिडेंट है, डीपीएसपी है, इस बार इलेक्शन वाला पार्ट है तो इलेक्शन खूब अच्छे से पढ़ के जाना है, लोकसभा के इलेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर लीजिए साथ साथ में। साथ ही देखो तो आपको, और सीसेट, अगर लग रहा है कि सीसेट कमजोर है, सीसेट की भी प्रैक्टिस जो है उसके लिए टाइम रखो कि आपने 1-2 घंटे सीसेट के लिए भी अभी रखा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट आपका टाइम है, आप खुद को पुश कीजिए कि आप अब 10 नहीं, आप 14 to 15 आवर भी पढ़ सके, है ना। तो लास्ट टाइम में थोड़ा सा तो जो पुश आपको करना होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आपने 100 मीटर की कभी आपने स्प्रिंट लगाई हो, तो लास्ट में जीतने के लिए आपको बहुत तेजी, जितना आप में पोटेंशियल उतने पोटेंशियल के साथ भागना होता है, ये आपका वही समय है। तो लास्ट 45 डेज का मैक्सिमम यूज कीजिए। थैंक यू।